क्या हाल चाल है? जय हिंद। टेस्ट डिस्कशन शुरू करते हैं। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। इम्पैक्ट है तो मुमकिन है। और टेस्ट में जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? टेस्ट में आपको मिलेगा पैराग्राफ। और पैराग्राफ अगर हमारे पास है तो पैराग्राफ को हम लोग छेड़ते नहीं हैं और क्वेश्चन को हम लोग छोड़ते नहीं। पैराग्राफ को छेड़ना नहीं है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। चलो, the scientific invention began after the industrial revolution of साइंटिफिक इन्वेंशन कब शुरू हुआ? ये तो आप वैसे भी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ था ये एज है आपको याद होगा, 789 या 77 9। अब ये देखना पड़ेगा आपको, कभी बड़े कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसमें मुझे लगता है सबको पढ़ा रहता है हिस्ट्री में। फर्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, फर्स्ट आंसर होना चाहिए इसका। फिर ऐसा क्वेश्चन जो है पैराग्राफ में जाकर भी हम लोग चेक करते हैं कि भाई, क्योंकि ये फैक्ट से रिलेटेड है तो पैराग्राफ में भी चेक करते हैं, होना चाहिए 1789, सबको पता है। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड, जिसमें केबिन में तो वन वर्ड ऑप्शन में काम चल जाएगा क्या? कॉकपिट कहलाता है। ये तो वैसे भी जीएस का जैसा क्वेश्चन हो गया, वन वर्ड ऑप्शन जैसा क्वेश्चन हो गया। देखिए, दो क्वेश्चन तो बन गया ना फटाफट अपने आप। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्कड, कि क्या करता है? एरोप्लेन के पास एक इंजन होता है जो वर्क करता है डीजल से, पेट्रोल से, स्टीम से, गैस से। अब ये तो साइंटिफिक क्वेश्चन हो गया। ये भी वैसे नॉर्मली कई लोगों को पता रहता है, जीएस की जब तैयारी करते थे ये पता रहता है इस क्वेश्चन का आंसर आपको। क्या स्टीम या पेट्रोल या डीजल? क्या पैराग्राफ देख लेंगे, कोई डाउट है तो। द शिप इज वन द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ साइंस ड्यूरिंग द मॉडर्न एज। तो अब चूंकि इसमें प्लेन की बात हुई तो यही तीसरा क्या होगा? थर्ड आंसर होना चाहिए। ओके, चलिए अब पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ क्या कह रहा है देखते हैं। तो वी आर लिविंग इन द एज ऑफ, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। एवरीडे न्यू इन्वेंशंस आर बीइंग मेड फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए बनता रहता है। द साइंटिफिक इन्वेंशंस बिगन आफ्टर 1789, क्लियर हो गया। विद इन दिस 200 years साइंस हैज मेड वंडरफुल प्रोग्रेस। द एरोप्लेन इज वन ऑफ द, आ गया तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर आ गया, एरोप्लेन। एरोप्लेन ही हम लोग कर रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या है? एरोप्लेन। तीसरा क्वेश्चन का आंसर मिल गया। It is the fastest means of transport known so far. An aeroplane members is flying bird in shape. Inside there are seats of passenger and a cabin for the pilot. The cabin for the pilot is cockpit. देखो, तीसरा क्वेश्चन का जवाब, तीन क्वेश्चन का जवाब मिल गया। मतलब इसका मतलब तो इस पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हमें पता है 1789 में शुरू हुआ। पायलट जिसमें बैठता है उसको पता ही है कॉकपिट कहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेंशन था मॉडर्न टाइम का वो क्या था? एरोप्लेन है, सबको पता है। तो इसमें तो एक भी क्वेश्चन में, मतलब ये ऐसा पैराग्राफ हो गया इसमें कि पैराग्राफ नहीं पढ़ते तो भी आपको एक क्वेश्चन के अलावा, ये पेट्रोल, जिसमें क्या था? चार ऑप्शन थे हमारे पास, डीजल था, पेट्रोल था, गैस था, स्टीम था। तो किसी से चलता है इंजन दैट वर्क बाय पेट्रोल से चलता है। तो उसमें चार ऑप्शन थे, डीजल था, इंजन था, पेट्रोल था और स्टीम था। तो पेट्रोल से चारों क्वेश्चन का जवाब मिल गया। यानी एक क्वेश्चन सिर्फ ऐसा पेट्रोल था जिसमें कि हम जा सकते थे, अदरवाइज सारे क्वेश्चन का जवाब वैसे ही मिल जाता। थ्री क्वेश्चन का जवाब वैसे ही मिल जाना था। नेक्स्ट, फाइंड आउट एरर पार्ट इन द सेंटेंस। भाई एरर कहाँ है, ढूंढिए। प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर, कि इस साल के अंत तक, ही विल लीव फॉर द यूएस विथ बैग एंड बैगेज, कि इस साल के अंत तक बैग एंड बैगेज क्या होगा? जा चुका होगा, कलकत्ता यूएस के लिए जा चुका होगा। यही कहना चाह रहा है कि इस साल के अंत तक, कि बाय द विल प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ द ईयर ही विल लीव फॉर द यूएस विथ बैग एंड बैगेज। विथ बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तरा समेत। विथ बैग एंड बैगेज का मतलब क्या होता है? बोरिया बिस्तरा समेत। तो एरर ढूंढना है आपको, एरर ढूंढना है आपको, ढूंढिए। क्या मिल रहा है एरर? मिला? कुछ मिला एरर?
मिला कुछ आंसर? तो बैग एंड बैगेज का मतलब होता है बोरिया बिस्तरा समेत। बैग एंड बैगेज का मतलब क्या है? बोरिया बिस्तरा समेत। तो इसमें जो ईडीएम होती है, ईडीएम की गलती है। क्या ईडीएम की गलती है? कि विथ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ईडीएम होता है सिर्फ बैग एंड बैगेज। ईडीएम क्या होता है? सिर्फ बैग एंड बैगेज। तो वो बोरिया बिस्तरा समेत आ गया, अपना सब कुछ लेकर आ गया, अपना सब कुछ लेकर आ गया, तो ही केम बैग एंड बैगेज। ये नहीं कि ही केम विथ बैग एंड बैगेज। क्या कहेंगे? वो अपना सब कुछ लेकर आ गया, वो अपना सारा सामान लेकर आ गया, तो हम कहेंगे ही केम बैग एंड बैगेज। विथ बैग एंड बैगेज नहीं कहते, ही केम बैग एंड बैगेज। विथ बैग एंड बैगेज लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। He ran as fastly as he could to win the race, but ultimately he lost. कि जितना तेज दौड़ सकता था उतना तेज दौड़ा, लेकिन अल्टीमेटली, आखिरकार वो हार गया। जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन आखिरकार वो हार गया। जितना तेज दौड़ सकता था दौड़ा, लेकिन आखिरकार वो हार गया। तो ये तो मैं जब क्लास ले रहा था तो क्लास में ऐसे भी कई बार चर्चा किया था। क्या गलती है? गलती मिली? कितना आसान सा गलती एरर है। क्या है? फास्टली। फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है भाई, मैंने कई बार चर्चा कर लिया। इंग्लिश में फास्टली वर्ड ही नहीं होता। कहते हैं स्लोली कहते हैं, ग्रेजुअली कहते हैं, लकीली कहते हैं, अनलकीली कहते हैं, लेकिन फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है। फास्टली कोई वर्ड ही फास्ट होता है। तो ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। कोई जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा, जितनी तेज दौड़ सकता था दौड़ा। ही इज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। कि वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं उसके किताब को लौटा नहीं पाया। वो मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैं उसके किताब को लौटा नहीं पाया। ही इज एंग्री ऑन मी बिकॉज आई फेल टू रिटर्न हिज बुक। तो मैं उसके बुक को लौटता हूँ। एंग्री प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन मैंने बताया, जब प्रीपोजिशन चैप्टर मैंने पढ़ा था उसमें कहा था कि हर बुक में एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन को भी लोग को क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। तो एंग्री के साथ एग्जाम्पल भी शायद मैंने एंग्री का ही करवाया था। किसी पर्सन से अगर आप एंग्री हैं, किसी पर्सन से एंग्री है तो क्या होता है? विथ। और किसी व्यवहार से एंग्री है तो क्या होता है? एट। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? इज एंग्री विथ मी। चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। कि जो दूसरा वर्ड दिया हुआ है, जो गिवन वर्ड है, इसका अपोजिट ढूंढना है, उल्टा। ट्रांसपेरेंट, हालांकि ट्रांसपेरेंट वर्ड जो है स्पेलिंग करेक्शन में भी पाता है, ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल साफ साफ दिखने वाले। इसमें आर पार साफ साफ, इस पार से उस पार तक देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरे तरफ तक देख सकते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट। जिसमें आर पार देख सके, एक तरफ से दूसरे तरफ देख सके, उसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ट्रांसपेरेंट। तो अगर हम ट्रांसपेरेंट कह रहे हैं तो आर पार, अब इसका ऑपोजिट देखें तो पहला वर्ड क्या? ओपेक। ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी। ये तो पहला ही मिल गया, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ओपेक क्या हो जाएगा? ओपेक, अपार, जिससे हम आर पार देख नहीं सकते। तो ये पहला ही ऑप्शन बन गया और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ उल्टा ऑपोजिट हो गया। चूज द वर्ड सिनोनिम इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या ढूंढना है? सिनोनिम। क्या ढूंढना है? सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब क्या? समानार्थक शब्द, सिमिलर मीनिंग, पर्यायवाची जिसको आप कहते हैं। तो ढूंढिए। कॉलो, तब सबसे पहले तो मुझे कॉलोसल का मीनिंग पता होना चाहिए। तो कॉलोसल का मतलब होता है विशाल काय, बहुत बिग। कॉलोसल का मतलब क्या है? ह्यूज, लार्ज। तो फेमस हो गया, प्रसिद्ध। वाइगोरस हो गया बहुत ज्यादा ताकतवर, एनर्जेटिक, शक्ति से भरा हुआ। और इनॉर्मस क्या होता है? विशाल का। एनॉर्मस क्या? विशाल का। तो ये हो जाएगा ऑप्शन इनॉर्मस। डी हो गया ऑप्शन। स्पोर्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड।
करेक्टली, ये तो आसान वर्ड है, ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है। फेनोमेनन आपने कई बार सुना होगा, यूज भी क्या, फेनोमेनन। फेनोमेनन का मतलब क्या था? घटना। कोई घटना जो घटती है उसको हम क्या कहते हैं? फेनोमेनन। कोई घटना जो घटती है उसको हम क्या कहते हैं? फेनोमेनन। तो फेनोमेनन का क्या, फेनोमेनन का सही स्पेलिंग क्या है? तो फेनोमेनन, ये क्या लिख दिया? फेनामेनॉन, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। ये नो, फेनोमिनॉन, ये तो देखो उच्चारण भी करके देखो तो भी गलत हो जा रहा है, फेनोमिनॉन हो जा रहा है। ये क्या रहा? फेनोमेनॉन। और ये फेनोमेनान। इसमें देखो यहां तक तो स्पेलिंग सेम ही है, यहां तक, यहां तक, यहां कर ए और ए का फर्क होगा। तो फेनोमेनन, फेनोमेनन। तो फेनोमेनन क्या होता है? ये फेनोमेनन। और इसका प्लूरल क्या होता है? फेनोमेना। नंबर चैप्टर में बढ़ा भी रखा है, फेनोमेना। ये ग्रामर में कई बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखने में आसान लगता है लेकिन ग्रामर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि फेनोमेनन घटना, इवेंट, फेनोमेनन सिंगुलर है। और इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है? फेनोमेना। क्योंकि कई लोग तो क्या लिखते हैं? फेनोमेनन्स। कई लोग लिख देते हैं फेनोमेनन्स। तो फेनोमेनस नहीं होता, क्या होता है? फेनोमेना होता है, फेनोमेना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? चूज द वन वर्ड, एक वर्ड चुनना है, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस, जो पूरे सेंटेंस के लिए सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, रिप्लेस कर सकते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को नॉर्मली हम लोग किस नाम से जानते हैं? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, डिफिकल्ट टू प्लीज, प्लीज का मतलब यहाँ क्या? खुश करना। ऐसा व्यक्ति जिसको खुश करना बड़ा ही मुश्किल हो, ऐसा पर्सन जिसको खुश करना बहुत ही मुश्किल हो। तो फेरोसिस, फेरोसिस का मतलब क्या है? बहुत गुस्सा वाला। कैलस, कैलस का मतलब क्या होता है भाई? कैलस का मतलब होता है अनकाइंड। कैलस का मतलब क्या है? तो मीनिंग तो लगता है सब एक ही जैसा है। फास्टिडियस, आहा, यही वर्ड है, फास्टिडियस। फास्टिडियस से मतलब होता है जिद्दी, बिल्कुल आसानी से नहीं मानने वाला। तो जो किसी चीज को बिल्कुल आसानी से नहीं मानता, जो किसी चीज को बिल्कुल आसानी से नहीं मानता, जो किसी चीज को बिल्कुल आसानी से नहीं मानता, उसको क्या कहते हैं? फास्टिडियस। क्या कहते हैं उसको? फास्टिडियस। तो फास्टिडियस ही क्या है? इसका ऑप्शन है, फास्टिडियस ही इसका ऑप्शन है, फास्टिडियस, फास्टिडियस। और ये थोड़ा सा मिस स्पेलिंग हो गया है, सोडिस्ट हो गया, ये क्या होगा? सैडिस्ट। सैडिस्ट क्या होता है? जो दूसरे को तकलीफ देकर, दुख देकर, परेशान देखकर खुश रहता है, आनंदित रहता है, दूसरे की तकलीफ उसको अच्छा लगता है, दूसरे का प्रॉब्लम उसको अच्छा लगता है, उसको क्या कहते हैं? सैडिस्ट। सैडिस्ट होता है, सैडिस्ट, जो दूसरे की तकलीफ दुख में खुश होता है। तो फास्टिडियस ऐसा व्यक्ति है जो किसी से आसानी से मानता नहीं, ये बहुत जिद्दी होता है, जिसको मनाना, खुश करना इतना आसान नहीं होता। फास्टिडियस, आसानी से ना मानने वाला। नेक्स्ट, डॉग इट डॉग। ये तो भाई क्या है? ये ईडीएम है, डॉग इट डॉग, डॉग इट डॉग। अब डॉग इट डॉग, कुत्ता कुत्ते को खाता है, ये तो मीनिंग तो ये निकलेगा। तो ऐसा होता है, बहुत जब बहुत ज़्यादा सर्द हो मौसम होता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ऐसा देखा गया है कि जो विचेज होती है, विचेस कुतिया होती है, वो क्या करती है कि अपने ही बच्चे को मारकर खा जाती है। जी हाँ, जो कुतिया होती है, विचेज होती है, वो अपने बच्चे को मारकर खा जाती है। देखा कि जो पूरे यूनिवर्स का रेयरेस्ट इवेंट है, रेयरेस्ट इवेंट, जो जनरली कहीं देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कुत्ते में ऐसा देखा गया है कि कुतिया, खास कुत्ता नहीं, कुतिया जो माँ होती है, वो अपने बच्चे को मारकर खा जाती है। तो डॉग इट डॉग, इसका क्या मतलब होगा? वेरी विजिलेंट। विजिलेंट का तो मतलब हो गया कि हमेशा जागरूक रहने वाला, अवेयर रहने वाला। स्टडी मैंगर, मैंगर तो क्या होता है? मैंगर है या मैनेजर? मैंगर है जिसमें जानवर वगैरह को चारा खिलाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मैंगर कहते हैं। रुथलेसली कॉम्पिटिटिव, गला काट प्रतियोगिता।
तो रूथलेसली मतलब क्या होता है? निर्दय। कॉम्पिटिटिव मतलब प्रतियोगिता करना। तो रूथलेसली कॉम्पिटिटिव का मतलब हो गया कि बिल्कुल किसी चीज का ख्याल नहीं करना, बिल्कुल किसी चीज का ख्याल नहीं करना, और निर्ममता के साथ कॉम्पिटिशन, यानी कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर जाना। कॉम्पिटिशन में, प्रतियोगिता में आगे बढ़ने के लिए कुछ भी कर जाना, कुछ भी कर जाना, इसको कहते हैं रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। तो डॉग इट डॉग क्या हो जाएगा? सी। डॉग इट डॉग, रूथलेसली कॉम्पिटिटिव। रितु सेड द यू गलती से हो गया, क्या होगा? टू यू। रितु सेड टू यू आर लुकिंग प्रेटी। रितु ने तुमसे कहा कि तुम भाई खूबसूरत लग रहे हो, अच्छे दिख रहे हो। रितु सेड टू यू आर लुकिंग प्रेटी। टेंस नरेशन चेंज करना है, और नरेशन चेंज करने में आपको पता है क्या किया जाता है। सबसे पहले आप क्या देखिए कि इसे चेंज किया कि नहीं ठीक से। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है तो से को टेल में बदलना पड़ेगा, तो सब में से को टोल्ड में बदल रखा, तो अच्छी बात है, रितु टोल्ड यू। अब ये सीधा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो दैट लगता है। यहां तक तो बिल्कुल क्या है? सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। सब ऑप्शन में यहां तक बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है देखना नरेशन में। सबसे पहले तो रिपोर्टिंग वर्ब ठीक से चेंज हुआ है कि नहीं। उसके बाद देखना होता है पर्सन, टेंस और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले पर्सन देख लीजिए, पर्सन चेंज हो गया। ये क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो फिर यू को चेंज होने की जरूरत नहीं, यू भी यहाँ भी है, यू यहाँ भी है। तो रटू टोल्ड यू दैट यू वर लुकिंग, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है तो गायब कर दिया, तो पर्सन है ही नहीं, तो ऐसे ही गलत हो गया। रिटू टोल्ड यू दैट आई वाज, सेकंड पर्सन को आपने आई में चेंज कर दिया, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हो ही नहीं सकता है। सेकंड पर्सन को इसमें भी आपने चेंज कर दिया, रिटू टोल्ड दैट शी वाज लुकिंग प्रेटी। रितु said to you that you are looking pretty, for second person according to object. Ritu told you that she was looking pretty. तो मुझे लग रहा है, और इसमें क्या रितु told you that you are looking pretty, तो मुझे ये लग रहा है कि मिसप्रिंटिंग हुई है कुछ, क्योंकि इसमें तो इसका तो फिर कोई आंसर ही नहीं होगा। तो यहाँ जो लिखा है यू, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि मिस जो हो गया वो मिस नहीं होना चाहिए था, वहां पे यू होता, टाइपिंग में छूट गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन पहला होना चाहिए था। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि हमें तो लगा कि इसमें पर्सन लिखा नहीं, इसलिए हमने इसको गलत ऑप्शन काट दिया। लेकिन उसके बाद हम चारों ऑप्शन को जब चेक करते हैं तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये क्यों गलत है भाई? क्योंकि इसमें टेंस बदला ही नहीं, जबकि ये क्या पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट होना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइपिंग में हो सकता है हमारे। अब मान लो कि ऐसा ही एग्जाम आ जाए तब तो आपको क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, ऐसा एग्जाम में नहीं हो सकता है बिल्कुल कुछ ऐसा। कोई कहेगा सर ऐसा ही एग्जाम, ऐसा कैसे आ जाएगा भैया, प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है या छूट गया है यू टाइप में, तो ऑप्शन कैसे दे देगा आपको ऐसा? तो ऐसा ऑप्शन दे ही नहीं सकता है, सीधी सीधी बात है। चारों ऑप्शन गलत ही देगा, ऐसा कैसे हो सकता है? चारों ऑप्शन, ये थोड़ी होता है कि चारों ऑप्शन दे दिया है भाई, हमको तो कुछ ना कुछ करके आना ही है, ऐसा थोड़ी होता है। अगर गलत है तो गलत है, ऑप्शन ही गलत है, फिर क्या कर सकते हैं? कुछ कर ही नहीं सकते आप। लेकिन इसमें मुझे लग रहा है कि यहाँ यू मिसिंग था, तो यहाँ पर यू होगा, बात खत्म। और यू नहीं होगा तो ये क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है। दे थ्रू अवे द रबिश। रबिश का मतलब क्या हो गया? कचरा। तो उन्होंने कचरे को फेंक दिया, बताओ क्या होगा? दे थ्रू अवे द रबिश। रबिश को, कचरे को इधर उधर फेंक दिया। बनाना क्या? चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। थ्रू क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ये क्या हो गया? फ्यूचर। टेंस बदल ही नहीं सकते हैं, वॉइस में खत्म हो गया। वॉज बीइंग, ये क्या हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ही नियम हो गया। वॉज के साथ बीइंग लगा दिया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लगता है, तो ऐसे खत्म हो गया। द रबिश वॉज थ्रोन अवे, तो ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब है और थ्रो का थर्ड फॉर्म थ्रोन है, तो बिल्कुल हो सकता है। और इसमें क्या है? ये तो ऑप्शन, अब जब ये ऑप्शन हो गया तो इसको इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन वैसे भी ये गलत है कि V3 डायरेक्ट हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, डायरेक्ट V3 तो हम लिख ही नहीं सकते। तो V3 लिखने से पहले हमें हेल्पिंग वर्ब तो कोई ना कोई चाहिए ही चाहिए। ओके, अच्छी बात है। चेंज द वॉइस हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है? फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स गिवन बिलो। फिल इन द ब्लैंक्स से कीजिए भाई। इफ आई आर डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। मीनिंग तो समझ ही गए कि अगर मैं वैद्य होता, डॉक्टर होता, चिकित्सक होता, अगर मैं वैद्य होता, डॉक्टर होता, चिकित्सक होता, तो गरीबों की सेवा करता, गरीबों की
सेवा करता. If I were a doctor, I would serve the poor. तो कंडीशन रेस में हम क्या लिखते हैं? वर्ड से लिखते हैं. किससे लिखते हैं? वर्ड से लिखते हैं. इफ आई वर अ डॉक्टर, इफ आई वर अ डॉक्टर की अगर मैं डॉक्टर होता, अगर मैं डॉक्टर होता. इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर. अगर मैं अमीर डॉक्टर होता तो मैं गरीब की मदद करता, गरीब की सेवा करता. 10 miles a long way to walk. ये सब प्योर ग्रामर का क्वेश्चन है. ये फिल इन द ब्लैंक्स के नाम पर ग्रामर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है. समझ रहे हैं ना? ये अब ये सिंटैक्स का क्वेश्चन हो गया. सिंटैक्स का क्वेश्चन है. तो अक्सर ऐसा देखा गया कि 20 क्वेश्चंस में मैंने कई सेट में देखा है कि 5 क्वेश्चन जो है क्या कर रहा है? ग्रामर से पूछ रहा है. 2 तो सीधा एरर में पूछ रहा है, कहीं सेंटेंस इंप्रूवमेंट में पूछ रहा है ग्रामर, कहीं फिल इन द ब्लैंक्स में ग्रामर पूछ रहा है, फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच करके पूछ ले रहा है. तो आपको 20 में से कम 6 या 7 क्वेश्चन तो डायरेक्ट ग्रामर से आ जा रहे हैं पूरे ओवरऑल. कि अगर ग्रामर में 8 क्वेश्चन के आसपास मैंने देखा, क्योंकि वॉइस और नरेशन भी चेंज करना क्या है? ग्रामर. इन 20 क्वेश्चन में अगर ग्रामर से सीधा सीखा जाए तो 10 क्वेश्चन आपको तो ग्रामर से सीधा आ रहा है. 10 क्वेश्चन डायरेक्ट. वॉइस है, नरेशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, कॉमन एरर है, सब मिला के 10 क्वेश्चन के आसपास हमेशा आता है. 8 to 10 क्वेश्चन हमेशा नहीं. 50% आपका ग्रामर ही है. जिसका ग्रामर अच्छा है वो 50% क्वेश्चन तो ऐसे बना दे. उसके बाद बचता क्या? कॉम्प्रिहेंशन. कॉम्प्रिहेंशन आप छोड़ेंगे नहीं 4 क्वेश्चन खटाखट. तो 10 माइल्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस. क्या होना चाहिए? 10 माइल्स. जब डिस्टेंस बताते हैं फिक्स अमाउंट वेट डिस्टेंस, तो वर्ब को क्या रखते हैं? सिंगुलर. इसलिए क्या हो जाएगा? इज. 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू टॉक लिख दिया. क्या होगा? लॉन्ग वे टू वॉक. कि 10 मील चलना जो है आसान बात नहीं है. ठीक है. क्या हो जाएगा? कि 10 मील चलना जो है आसान नहीं होता है. टॉक नहीं होना चाहिए, वॉक. 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक. ठीक है. इट इज टाइम होम. इट इज टाइम होम. ये तो बता रखा है. टेंस पढ़ा है तो उसमें बता रखा है. पास्ट इंटरव्यू का जब मैंने डिस्कस किया था तो उसमें बता रखा है. क्या बताया था भाई? इट इज टाइम. या तो हम सब्जेक्ट और वर्ब लिखते हैं. सब्जेक्ट वर्ब लिखते हैं तो फिर V2 लिखते हैं. सब्जेक्ट प्लस V2 लिखते हैं. तो V2 तो इसमें है ऑप्शन में, लेकिन इसमें सब्जेक्ट कहीं है ही नहीं. फिर इसका मतलब ये ऑप्शन होगा नहीं. तो जब सब्जेक्ट प्लस V2 नहीं लिखते तो फिर क्या ऑप्शन था? 2 प्लस V1 का. 2 प्लस V1 है इसमें ऑप्शन. तो क्या होगा? इट इज टाइम टू गो होम. कि घर जाने का यही वक्त है. क्या आंसर निकल जाएगा? घर जाने का यही वक्त है. इट इज टाइम टू गो होम. इट इज टाइम टू गो होम. कि घर जाने का यही समय है, यही वक्त है, यही समय कि हमें घर चलना चाहिए, हमें घर जाना चाहिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. माय यंगर ब्रदर. मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो रिपीट हो रहा है. ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है. और प्रीपोजिशन मैंने बता भी रखा है. प्रीपोजिशन में ये क्वेश्चन वैसे भी रिपीट हो रहा है टेस्ट में भी. और प्रीपोजिशन चैप्टर जब मैंने पढ़ा है तो प्रीपोजिशन चैप्टर में मैंने बता भी रखा है कि एट का यूज जब मैं करवा रहा था तो एट के यूज में ये बता रखा है कि माय यंगर ब्रदर इज गुड. अगर हम कहते हैं वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, वो खेल कूद में अच्छा है, वो लिखने पढ़ने में अच्छा है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, हिस्ट्री में अच्छा है, ज्योग्राफी में अच्छा है, या साइंस में अच्छा है, तो किसी चीज़ के स्किल की अगर हम बात करें, स्किल की, तो हम एट से बात करते हैं. किसी के अगर स्किल की बात करते हैं तो एट से बात करते हैं. बता रखा. तो सीधा क्या होगा? माय यंगर ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स. क्या होगा? गुड एट मैथमेटिक्स. माय यंगर ब्रदर इज गुड एट मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में मेरा भाई, छोटा भाई अच्छा है. एट गुड एट मैथमेटिक्स. चलिए अब क्या आ गया भाई? अब तो आ गया रीड द सेंटेंसेस फाइंड आउट विच ऑफ द फोर कॉम्बिनेशंस करेक्ट. कि भाई आपको इसमें से बताना है कि इस कॉम्बिनेशन में सही कौन सा है. विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट. सबसे लगता है ओवर पॉलिसी हैज बीन लाइक द प्रोवर्बियल पिजन. इसको जरा स्पेलिंग करेक्शन कर लें.
ओवर नहीं होगा, ये क्या होगा? आवर। क्या होगा? आवर पॉलिसी हैज बीन लाइक द प्रोवर्बियल, यहाँ आर छूट गया, प्रोवर्बियल, प्रोवर्बियल। प्रोवर्बियल पिजन कहने का क्या मतलब होता है? प्रोवर्बियल पिजन कहने का होता है कि कहावत में जो कबूतर होता है, कहावती कबूतर, जिसे कहते हैं कहावती शेर, कहावती घोड़े, कहावती आदमी, तो कहावती कबूतर की कहावत में, किसी कहावत में कबूतर की चर्चा होती है, और उसकी चर्चा कुछ ऐसे होती है, कबूतर की चर्चा होती है, और कैसे कबूतर की चर्चा होती है, कुछ बिल्ली के लोग बिल्ली के संबंध में भी कुछ ऐसी बातें करते हैं। ये बिल्ली क्या करती है कि जब उसको खतरा महसूस आता है, बिल्ली के विषय में लोग ऐसा कहते हैं, खतरा जब महसूस होता है तो आंखें बंद कर लेती है। उसको लगता है कि हम नहीं देख रहे हैं तो हमें भी कोई नहीं देख रहा है, हम नहीं देख रहे हैं तो हमें भी नहीं देख रहा है कोई। और ये चीज हो सकता है बिल्ली ने कबूतरों से सीखा हो, क्योंकि बिल्ली को देखकर कबूतर ऐसे ही करते हैं कि बिल्ली को देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेते हैं। तो कबूतर को नहीं दिख रहा है तो लगता है कि अगर मुझे नहीं दिख रहा तो उसे कैसे दिखेगा, कबूतर को अगर नहीं दिख रहा है तो बिल्ली को भी नहीं दिख रहा होगा। यानी समस्या को देखकर आपने आंखें बंद कर ली तो आपको समस्या नहीं दिख रही, इसका मतलब समस्या को आप नहीं दिख रहे, ऐसा तो नहीं होगा। तो आवर पॉलिसी हैज बीन लाइक द प्रोवर्बियल पिजन, कि हमारी जो पॉलिसी या नीति है वो ऐसे लग रहा है जैसे कहावत वाले कबूतर हो। तो यहां तक तो ठीक ही लग रहा है, यानी पी से शुरू हो सकता है। अब पी से कितने ऑप्शन शुरू हो रहे हैं? दो, एक तो ये और एक ये, दोनों में पी के बाद आर है। ठीक है, देखते हैं। तो आवर पॉलिसी हैज बीन लाइक द प्रोवर्बियल पिजन व्हिच ऑन नोटिसिंग, नोटिसिंग, सी के बाद भी आई होना चाहिए, नोटिसिंग द कैट इन फ्रंट ऑफ इट, कि जो जब जब देखता है कि कैट उसके सामने है, बिल्ली उसके सामने है, प्रोवर्ब जो देखता है, कबूतर देख रहा है कि बिल्ली उसके सामने है, पी के बाद आर भी, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है। इन फ्रंट ऑफ इट क्यू, क्यू क्लोजेज इट्स आइज इन द होप दैट इट्स लाइफ विल बी स्पेयर्ड, कि वो इस उम्मीद से आंखें बंद कर लेती है कि उसकी आंखें जान बख्श दी जाएगी। स्पेयर का मतलब क्या? बख्शना। इसका मतलब क्यू होना चाहिए था, ऑफ इट क्लोजेज इट्स आइज। ठीक है, यहाँ हो गया विच नोटिसिंग द कैट इन फ्रंट ऑफ इट क्लोजेज, सब्जेक्ट ये था, वर्ब हो गया क्लोजेज इट्स आइज, इट्स लाइफ, यानी एस पहले हो ही नहीं सकता, क्यू पहले होगा एस बाद में होगा, क्यू पहले होगा और एस बाद में होगा। इसमें क्या कि एस पहले हो गया, क्यू पहले बाद में हो गया, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसका मतलब सीधा ऑप्शन हमारा क्या होगा? सी होगा। ठीक है, कि हमारी हमारी जो है पॉलिसी है ऐसी हो गई, हमारी नीति ऐसी हो गई है, एक कहावती कबूतर की तरह। या कबूतर क्या करता है कि बिल्ली को देखकर अपनी आंखें बंद कर लेता है, इस उम्मीद से बंद कर लेता है कि उसकी जान बख्श दी जाएगी या उसकी जान बच जाएगी। तो ऐसा टेक्निकली होता नहीं है, ऐसा टेक्निकली होगा नहीं और होता नहीं है, इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो सी आंसर होना चाहिए। क्या आंसर होगा? सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ एक्विट? एक्विट का नाउन फॉर्म क्या है? एक्विट का नाउन फॉर्म क्या है? तो एक्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना, त्यागना। एक्विट का मतलब क्या होता है? छोड़ना या त्यागना। और एक्विट क्या है? वर्ब है। एक्विट का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, और एक्विट का मतलब होता है वर्ब है। एक्विट क्या है? वर्ब है। तो इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? एक्विटल, 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 एक्वेशन। ये एक्वेशन तो कोई वर्ड ही नहीं है। ठीक है, एक्वेशन तो कोई वर्ड ही नहीं था, ऐसा तो कोई वर्ड ही नहीं होता, एक्वेशन जैसा तो कोई वर्ड ही नहीं थी, ये तो कहानी ऐसे ही खत्म हो गई। अब एक्विटल तो वर्ड होता है, लेकिन तीन जो बचा है सारे एक्विटल ही है। तीन जो बचा रखा है सब क्या है? एक्विटल ही है। तो सब अगर एक्विटल ही है तो फिर इसमें स्पेलिंग से तो एक तरह से स्पेलिंग करेक्शन जैसा क्वेश्चन हो गया, कि वर्ड से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है, और वर्ड के साथ साथ स्पेलिंग करेक्शन का भी, यानी एक ही क्वेश्चन पूछ के दो काम कर ले रहा है, एक ही क्वेश्चन पूछकर दो काम कर रहा है। तो एक्विटल, अब इसमें भी समस्या है, दो स्पेलिंग तो एक ही कर दिया है मुझे लग रहा है। AC, AC, QUI, QUI, TTL। अब तो सेम स्पेलिंग है, A और C डी तो सेम है, तो सत्यानाश हो गया। तो कोई बात नहीं, इसमें दोनों में डबल टी है, तो एक में मान लेते हैं कि इसमें सिंगल टी है, इसमें डबल टी है तो इसको मान लेते हैं सिंगल टी है, यानी ऐसा मान लेते हैं एक्विटल, एक्विटल। तो एक्विटल में सिंगल टी होता है। ठीक है,
मतलब माफी, मुक्ति, छोड़ देना, जाना। डबल टी नहीं होता, क्या होता है? सिंगल टी होता है। एक्विटल, डी हो जाएगा। क्या ऑप्शन होना चाहिए? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक्विटल, एक्विट का मतलब होता है छोड़ना, और एक्विटल हो गया उसका नाउन फॉर्म। छोड़ना, त्यागना, ठीक है। एक्विटल, छोड़ना या त्यागना, छोड़ना या त्यागना, एक्विटल। तो दो स्पेलिंग है इसमें, डबल टी और दो दो कर दिया था, डबल टी ही कर दिया था। दोनों ऑप्शन में क्या, ओ एक्विटल, दोनों में, ओ सॉरी, ये ऑप्शन सही होगा, एक्विटल। डबल टी क्या होता है? ये तो इसकी जगह लिखना था एक्विटल, ये हमने डबल टी कर दिया, तो इसकी जगह क्या रखना था? सिंगल टी। तो ये क्वेश्चन में क्या होगा? सिंगल, या जिसमें सिंगल टी, मान लो इसको सिंगल टी कर दे, ये डबल टी हो जाता, तो ये सही हो जाता। इसमें डबल टी है, इसमें सिंगल टी है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो डबल टी, एक्विटल में क्या होता है? डबल टी होता है। एक्विटल में क्या लिखते हैं हम लोग? डबल टी लिखते हैं, एक्विटल। एक्विटल का मतलब होता है छोड़ देना किसी को, जाने देना कोई बात, किसी बात पे, मतलब माफी, माफी कह सकते हैं, मुक्ति कह सकते हैं, छूट कह सकते हैं, एक्विटल। डबल टी होता है, ठीक है, डबल टी। और इस दोनों ऑप्शन में डबल टी कर दिया, तो इस ऑप्शन को ऐसे पढ़ना है। आंसर आपका सही हो गया, ये एक्विटल। और इम्पैक्ट एकेडमी हर जगह, हर वक्त, हमेशा आपके साथ रहेगा। जब भी समस्या हो, जब भी कोई प्रॉब्लम हो, जब भी कुछ पूछना हो, जब भी कोई डाउट हो, हमेशा आपके साथ। अपना अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।